प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने अब तक 5 पाठ पढ़ा। हमने प्राचीन कवियों में कबीरदास और तुलसीदास के दोहों को पढ़ा। कबीरदास और तुलसीदास के 10-10 दोहे पढ़ा। कबीरदास के दोहों का भावार्थ तथा तुलसीदास के दोहों की संदर्भ सहित व्याख्या 2 भागों में पढ़ा। और आधुनिक कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का फूल और कांटा नामक कविता तथा मैथिली शरण गुप्त की नवयुगों से नामक कविता का पाठ पढ़ा। हमने कविता तथा हमने फूल और कांटा का सारांश तथा नवयुगों से कविता का संदर्भ सहित व्याख्या का तथा सारांश पढ़ा। बच्चों, आज मैं आप सभी को हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक से जीवन का अधिकार नामक कविता पढ़ाऊंगी। सर्वप्रथम मैं कवि का परिचय आप सभी को बताऊंगी। उसके बाद मैं कविता का पाठ करते हुए उसकी संदर्भ सहित व्याख्या बताऊंगी। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय इस प्रकार है। कवि परिचय। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं। वे 4 आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। इनके बारे में जानने से पहले हम छायावाद को जानते हैं। छायावाद क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। छायावाद में कवि प्रकृति में ईश्वर का दर्शन करते हैं। प्रकृति का मानवीकरण कर इन कवियों ने उसे सजीव तथा सप्राण बना दिया है। प्रकृति के सम्मोहक सौंदर्य रूपायित कर पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने उसके भव्य तथा मनोहारी चित्र को साकार किया है। प्रसाद ने लहर में उषा का नागरी रूपसी के रूप में चित्रण कर प्रकृति का मानवीकरण किया है। छायावादी कवि ने प्रकृति के साथ साथ तादात्म्य स्थापित कर प्रकृति के विभिन्न रूप रंगों में अपनी अंतरात्मा को खोज निकाला है। कवि को प्रकृति अपने दुख में उदास तथा सुख में उल्लसित नजर आती है। छायावादी कवि अज्ञात सत्ता का संकेत प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्राप्त करता है। अब हम सुमित्रानंदन पंत का परिचय पढ़ेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत सुकुमार भावनाओं के कवि माने जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की सुरम्य स्थली अल्मोड़ा में पर्वतीय ग्राम कौसानी में सन 1900 में पंत जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था तथा उनके पिता का नाम गंगा दत्त था। जन्म के बाद ही पंत मातृ छाया से वंचित हो गए। उनका आरंभिक जीवन प्रकृति के विशाल प्रांगण में विकसित हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की एक पाठशाला तथा गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद काशी में 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कॉलेज का त्याग कर दिया। पंत रविंद्रनाथ महात्मा गांधी
और अरविंद के संपर्क में आए, उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए। सन 1938 में उन्होंने रूपाभ नामक मासिक पत्र का संपादन किया। सन 1950 में वे हिंदी चीफ प्रोड्यूसर तथा साहित्य सलाहकार के रूप में आकाशवाणी से संबद्ध रहे। सन 1961 में उन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी द्वारा रुपये 5,000 का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सन 1965 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की मानद उपाधि तथा सन 1968 में चिदंबरा काव्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रकृति के इस सुकोमल कवि का सन 1977 में स्वर्गवास हुआ। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। वीणा 1918 वीणा 1918, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1948, युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, अतिमा 1955, सौवर्ण 1957, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, मधुज्वाल, युगपथ, चिदंबरा और तारापथ इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। पंत की कविता का मेरुदंड उनकी कल्पना शक्ति है। वे कोमल और सुकुमार कल्पना के कवि हैं। उनका काव्य प्रकृति सौंदर्य का विशाल चित्रपट है। इसमें प्रकृति की मधुर एवं सुकोमल रूप सौंदर्य की झांकियां अंकित है। प्रकृति उनके लिए माता, सखी तथा सहचरी रही है। उन्होंने प्रकृति में मानवीय भावनाओं का अवलोकन किया है। एक रहस्यवादी के रूप में उन्होंने प्रकृति के विविध रूपों में अज्ञात चेतन सत्य का आभास पाया है। अब मैं एक एक करके उनकी कविता की कुछ पंक्तियों पढ़ूंगी। इस कविता में 4-4 लाइन की 4 भाग में विभाजित है उनकी पंक्तियां। पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ने जा रही हूं। जो है समर्थ, जो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे, समझो लाठी का बैल विश्व, पूजता सभ्य संसार उसे। इसका मैं सप्रसंग व्याख्या करने जा रही हूँ। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के जीवन का अधिकार नामक पाठ से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसका संदर्भ कवि के अनुसार आजकल शक्तिशाली लोगों का ही संसार में बोलबाला है।
ऐसे लोग ही संसार में प्रसिद्ध होते हैं। शक्तिशाली लोग अपने बल पर दूसरों को अपने अधीन रखने का प्रयत्न करते हैं। भावार्थ: इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस संसार में शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य का ही बोलबाला है। जो शक्तिशाली होते हैं केवल उन्हें ही जीवन में जीने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के जीवन को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करता है। यह संसार बैल के जैसा है, जब तक लाठी पड़े तब तक चलता रहता है। यह सभ्य संसार भी शक्तिशाली लोगों की पूजा करता है, अर्थात मनुष्य भी अब स्वार्थी हो गया है। केवल उन्हीं लोगों की ओर देखता है जो लोग शक्तिशाली होते हैं या जिनसे उनका कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। विशेष: यह संसार के लोग कितने स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं और अपने मतलब के लिए ये शक्तिशाली लोगों की जी हुजूरी करते हैं। वे उन्हीं से मतलब रखते हैं जिनसे उनका कार्य होने वाला होता है। विश्व में चारों ओर सिर्फ शक्तिशाली लोगों की धाक जमी हुई है और उन्हें ही सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त है। इनकी आगे की 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस भू का भार उसे। जैसे को तैसा नियम यही, होना ही है संहार उसे। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के जीवन का अधिकार नामक पाठ से ली गई हैं। इस कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। संदर्भ: इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर भी दुर्बल का साथ नहीं देते। आज के समय में दुर्बल लोगों को धरती का बोझ समझा जाता है। भावार्थ: इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज इस संसार में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि स्वयं ईश्वर भी दुर्बलों का साथ नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार ईश्वर भी उन दुर्बल मनुष्यों के लिए घातक हो गए हैं, अर्थात उन्हें हानि पहुंचाने वाले सिद्ध हो रहे हैं। वे भी केवल शक्तिशाली लोगों की ही सुनते हैं। ऐसा लगता है कि कमजोर और गरीब इस धरती का बोझ मात्र बनकर रह गया है। कवि आगे कह रहे हैं कि इस संसार का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल अर्थात परिणाम भोगना पड़ता है। यह नियम सभी के लिए लागू होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शीघ्र ही दुनिया का पतन हो जाएगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अर्थात बुरे लोगों को सजा तथा अच्छे लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए। सजा के द्वारा ही कमजोर और शक्तिशाली के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। विशेष: ईश्वर ने जो नियम बताया है कि जैसे को तैसा अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बलों को दबा कर सता कर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है
तो उसे अपने इस घृणित कार्य के लिए दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार कमजोर और शक्तिशाली में जो भेदभाव है वह दूर हो जाएगा। अब मैं आगे की तीसरी 4 पंक्तियों को पढ़ने जा रही हूँ। है दास परिस्थितियों का नर, है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसके अनुसार उसे, जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहार उसे। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के जीवन का अधिकार नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। संदर्भ: इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास बन गया है, उसे अच्छाई और बुराई का अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। भावार्थ: इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास बन चुका है, उसे अपने जीवन का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है। आज इस दुनिया में शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य अपना एक विशेष स्थान बना चुका है, जहां गरीबों और दुर्बलों के लिए कोई जगह नहीं है। कमजोर मनुष्य शक्तिशाली मनुष्य का निवाला बनकर रह गया है। शक्तिशाली मनुष्य गरीबों को अपने अधीन करने पर विवश कर रहा है, जिस कारण वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर है। विशेष: शक्तिशाली लोगों का दबदबा होने के कारण कमजोर अर्थात गरीब लोगों का जीवन शोचनीय बनता जा रहा है। वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए विवश हैं। उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। कमजोर और दुर्बल लोग शक्तिशाली लोगों का बड़ी ही आसानी से आहार बनते जा रहे हैं, क्योंकि आज की परिस्थिति ही ऐसी है। उनकी अगली 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। तृण झस पशु से नर तन देता, जीवन विकास का तार उसे, वह शासन क्यों न करे भू पर, चुनना है सबका सार उसे। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास के जीवन का अधिकार नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। संदर्भ: इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इस भूमि अर्थात पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु हैं, किंतु मनुष्य को ही ईश्वर ने विकसित होने का अवसर दिया है। उसमें सोच विचार की शक्ति दी है, जो मनुष्य को जीव जंतु और पशुओं से अलग बनाती है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठतम कृति है। उसमें सोचने और समझने की शक्ति है। भावार्थ: कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर ईश्वर ने तरह तरह के जीव जंतु और पशु बनाए हैं, जैसे कि तिनका अर्थात घास, मछली और पशु, किंतु मनुष्य अर्थात नर तन को उन्होंने जीवन का विकास करने का, सोचने समझने की शक्ति दी है।
जो मनुष्य को तृण तिनका मछली और पशु से अलग विशेष बनाता है। मनुष्य का यही गुण उसे तार देता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ रचना है। वह अपने अच्छे कर्मों के द्वारा देवतुल्य हो जाता है, तो फिर इस पृथ्वी पर शासन क्यों ना करे, क्योंकि उसे इस पृथ्वी पर सबका सार चुनने के लिए भेजा गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह सभी को उसका जीवन जीने का, उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीने दे। किसी के जीवन में दखलंदाजी अर्थात हस्तक्षेप ना करे, अर्थात वह दुर्बलों को ना सताए और उन्हें अपने अधीन करके शासन ना करे, और अंत में अपने अच्छे कर्मों द्वारा और अच्छे गुणों द्वारा ईश्वर का स्मरण करते हुए जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करे, अर्थात मोक्ष प्राप्त करे। विशेष मनुष्य ईश्वर की सबसे महान रचना है। जीवन तो सभी जीते हैं, अर्थात तृण, जीव जंतु, पशु आदि, किंतु सभी को सोचने समझने और विकास करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी कारण मनुष्य सभी पर अपना शासन करता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर ने उसे जो शक्ति प्रदान की है वह उसका सदुपयोग करे, उसका दुरुपयोग ना करे, और सभी को समान समझे, किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार ना करे। इस प्रकार से यह सुमित्रा नंदन का जीवन का अधिकार नामक पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।